मुरलीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं अहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 10 श्लोक 20। भगवान ने आगे के श्लोक में कहा कि ये सब बरोबर है, तुम मेरी विभूतियों को मुख्य रूप में जानने के लिए, पूर्ण रूप से जानने के लिए चाहता है, लेकिन मैं मुख्य रूप से कहूँगा, हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों का विस्तार का अंत नहीं है। तो विभूतियों और योग, इन दोनों में पहले भगवान 20वें श्लोक से 39 श्लोक तक अपनी 82 विभूतियों का वर्णन करेंगे। अब भगवान शुरू करते हैं 20वें श्लोक में। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानां अंतमेव च। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानां अंतमेव च। हे गुडाकेश, गुडायाः केशः गुडाकेशः, निद्रायाः ईशः, गुडायाः गुडाका तस्य ईशः, गुडाकायाः ईशः। तो गुडा का नाम निद्रा, निद्रा पर जिन्होंने विजय पा लिया है, ऐसे ही अर्जुन भूतानाम आदि ही मध्यम, सारे प्राणियों का आदि मध्य च, और अंतः अहम एव च, अंत भी मैं हूँ। सर्वभूताशय स्थित, सगड़े प्राणियों के अंतःकरण के हृदय में आत्मा अहम स्थित, आत्मा भी मैं ही हूँ और कोई नहीं। भगवान का चिंतन दो तरह से होता है। साधक अपने, जिसको अपने इष्ट मानता है, उसके सिवाय और कहीं चिंतन नहीं करता। कभी हो जाए तो मन को वहाँ से हटा के फिर अपने इष्ट देव में चिंतन लगा देता है। दूसरा, मन में सांसारिक विशेषता के कारण संसार का चिंतन हो तो विशेषता को भगवान की ही समझे, वही विशेषता भगवान की ही समझे। और दूसरे चिंतन के लिए यहाँ विभूतियों का वर्णन है। तात्पर्य यह है कि कोई भी विशेषता को कारण जहाँ जहाँ वृत्ति जाए वहाँ भगवान का चिंतन होना चाहिए और वस्तु और व्यक्ति का नहीं। इसके लिए ही भगवान अब विभूतियों के वर्णन कर रहे हैं। अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंतमेव। भगवान अपनी सारी विभूतियों का सार कह दिया। सारे प्राणियों आदि मध्य अंत में मैं ही हूँ। नियम यही है कि वस्तु उत्पत्ति विनाशील है और उसके आरंभ में अंत में जो भी तत्व रहे वही तत्व मध्य में भी है, चाहे दिखाई दे या दिखाई न दे। अर्थात जो वस्तु तत्व से उत्पन्न होता है और उसी में लीन हो जाता है, जो वस्तु आदि मध्य अंत में हर समय के लिए उसी में तत्व ही रहता है। जैसे सोने से बने हुए आभूषण सोना के रूप होते हैं, अंत में जब वो अलंकार नष्ट कर जाएंगे, उसको पिघाल देंगे तो सोना ही हो जाएगा। तो बीच में जो सोना रूप ही रहता है, केवल नाम, आकृति, उपयोग, माप, तोल, ये सब अलग अलग होता है, लेकिन वो तो अंत में भी सोना ही रहता है। मध्य में भी सोना रहता है, मध्य में दिखाई नहीं देता क्या हो रहा है। इसी तरह सारे प्राणियों में आदि में परमात्मा स्वरूप है, अंत में लीन होते हुए परमात्मा स्वरूप रहेंगे, और मध्य में नाम, रूप, आकृति, क्रिया, स्वभाव, ये सब अलग अलग होते हुए भी परमात्मा के तत्व के ही स्वरूप हैं और कुछ है ही नहीं। तो प्राणी का आदि अंत में होना, लीन होना, प्राणी आते जाते रहते हैं, लेकिन यहाँ तो तत्व परमात्मा ही रूप रहता है। जैसे जन्म हुआ, शरीर आदि हुआ, फिर हमारा शरीर बीच में है और अंत में फिर चला गया।
तो भगवान तो पहले भी थे, हम तो रहेंगे नहीं, पहले थे नहीं, जन्म हुआ, अब मर गए तो रहे नहीं। तो बीच का जो समय है वही हमारा दिखाई देता है, बाकी आगे पीछे हम कौन है कुछ पता ही नहीं। तो परमात्मा स्वयं खुद है। यह आदि ही और अंतः शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में और मध्यम शब्द का नपुंसकलिंग में प्रयोग किया है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि आदि में अकेले भगवान ही पुरुष हैं, परम पुरुष हैं, भगवान ही रहे हैं। अहमादि ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वसह, गीता जी के 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान कह गए, न मे विदुस्सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। तो कहते हैं अंत में एक परम पुरुष परमात्मा ही दिखते हैं। श्रीमद् भागवत जी में भी कहा है शिष्यते शेष संज्ञः। भागवत जी में भी भगवान चतुश्लोकी में कहते हैं ना, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद में 3रे अध्याय में 25 श्लोक में भगवान कहते हैं शिष्यते शेष संज्ञः, या तो अशेषः बचता है। आप समझो कि कोई नष्ट हुआ नष्ट हुआ नष्ट हुआ, शेष जो बचा वही परमात्मा है। तो इसलिए भगवान के आदि और अंत शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में किया है, परंतु मध्य में स्थित सृष्टि का समय पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंग वाली व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, क्रिया, भाव आदि में रहते हैं। इसलिए तीनों लिंगों में नपुंसकलिंग बाकी रहता है, अर्थात नपुंसकलिंग के अंदर तीनों लिंग आ जाते हैं। जब भी आप नपुंसकलिंग का प्रयोग करेंगे तो तीनों लिंग आ जाते हैं। जैसे वासुदेवः सर्वः प्रयोग नहीं किया, वासुदेव सर्वमिति, सर्वम माने उसमें जलचर खिचर भूचर जल पानी स्थल सब आ जाता है। तो इसलिए भगवान ने यहाँ 32वें श्लोक में मध्य शब्द का प्रयोग किया है, वो भी वो नपुंसकलिंग में। आगे भी मध्य शब्द का नपुंसकलिंग में प्रयोग किया है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि सारे प्राणियों में भगवान कह रहे मैं ही हूँ। भगवान ने विभूतियों के प्रकरण में आदि मध्य और अंत 3 जगह सार रूप अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। पहले 20वें श्लोक में भगवान ने कहा कि सारे प्राणियों के आदि मध्य अंत मैं ही हूँ, जो अभी इसी श्लोक में अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानाम अंतमेव च। और वही बात सारे सर्गों के आदि मध्य अंत में मैं ही हूँ। वो 32वें श्लोक में भगवान कहेंगे क्योंकि मेरे बिना कोई भी चराचर प्राणी नहीं है। चिंतन करने के लिए यही विभूतियों का सार है। तात्पर्य ये हुआ कि कोई भी विशेषता के बिना के कारण विभूतियाँ कोई विशेषता वगैरह वगैरह ने લીધે જે વિભૂતિયા કહેવામાં આવી છે वे विभूतियाँ सिवाय और कोई दिखाई नहीं देता है, सारी भगवान की ही विभूतियाँ हैं। तो इसको जानने के लिए भगवान ने अपने सारे चराचर प्राणियों के आदि मध्य और अंत में अपने विद्यमान कहे हुए तत्व से सर्व कोई परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम इस लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए विभूतियाँ कही हैं। 20वें श्लोक में भगवान ने प्राणियों में जो आत्मा और जीवों का जो स्वरूप है उनको अपनी विभूति बताई है। 32वें श्लोक में भगवान ने सृष्टि के रूप अपनी विभूति बता दी है। जड़ चेतन स्थावर जंगम सृष्टि इस सब आदि में मैं ही एक रूप में हो जाता हूँ। बहुश्याम प्रजा येति, बहुश्याम प्रजा येय इति, बहुश्याम प्रजा येति। छांदोग्योपनिषद 6:3। अब यहाँ इसी अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान जो कह रहे हैं ये हमें ध्यान में लेना चाहिए। अब 32वें श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान? सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन
अध्यात्म विद्या विद्यानाम वाद प्रवदतामहम। हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ। विद्याओं में आध्यात्म विद्या माने ब्रह्म विद्या और परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों को तत्व के निर्णय के लिए जो वाद किया जाता है वो वाद भी मैं ही हूँ। विद्या भी मैं ही हूँ, वाद भी मैं ही हूँ। तो यहाँ बहुश्याम प्रजा येति छांदोग्य उपनिषद में कहा, ऐसा संकल्प करता हूँ और अंत में मैं शेष रहता हूँ। शिष्यते शेष संज्ञा, शिष्यते शेष संज्ञा 10:3-25 श्रीमद् भागवत जी। तो ऐसे बीच में सर्व कहीं मैं ही हूँ, वासुदेव सर्वमिति। और सदसच्चा अर्जुन, सत भी मैं हूँ, असत भी मैं हूँ। जैसे तत्व आदि के अंत में होते हैं वो तत्व के मध्य में है, और अंत में 39वें श्लोक में भगवान ने बीज कारण रूप से अपनी विभूति बताई। मैं ही सर्व बीज हूँ, सबका बीज हूँ, मेरे बिना और कोई प्राणी नहीं है। इस तरह 3 जगह भगवान ने 3 श्लोकों में मुख्य विभूतियां बताई गई। अब देखिए 39वें श्लोक में भी यहाँ हम देख लेते हैं कि भगवान जो कहना चाहते हैं, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यन् मया भूतं चराचरम। हे अर्जुन, समस्त प्राणियों जो बीज के मूल कारण है तो वह बीज भी मैं ही हूँ, क्योंकि चराचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना का हो, अर्थात चर अचर मैं ही हूँ। इसलिए माता जी की आरती में गाते हैं ना, सचराचर व्याप्या, है ना। गीता जी के 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी भगवान यही कह रहे हैं कि सत भी मैं हूँ, असत भी हूँ। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्य सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्य सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। तो 3 श्लोकों में भगवान ने मुख्य विभूतियां बताई, अन्य श्लोकों में मुख्य विभूतियां भी बताई हैं। अन्य श्लोकों में जो समुदाय में मुख्य है, जिनका समुदाय का आधिपत्य है, जिसमें कोई विशेषता है, उसको लेकर विभूतियां दिखाई गई है। परंतु साधक अपने विभूतियों की महत्ता, विशेषता, सुंदरता, आधिपत्य, इनके सब तरफ ध्यान नहीं रखता है। तो ये सब विभूतियां भगवान के द्वारा ही प्रकट होती है, और उन्हों में जो महत्ता वगैरह हैं वह केवल भगवान की। ये विभूतियां भगवत स्वरूप है, ये ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि अर्जुन का प्रश्न भगवान के चिंतन के विषय में था, 10वें अध्याय के 17वें श्लोक में, है ना। तो यहाँ अर्जुन का प्रश्न था कि प्रभु आप मुझे बताइए, कहिए कि ये सब कैसे सब चल रहा है। कथम विद्यामहं योगिस्त्वं सदा परिचिन्तयन् केषु कायकेषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। जहाँ जहाँ तू चिंतन करे वहाँ मुझे ही समझ, ये ऐसा जवाब दे दिया भगवान ने। कथम विद्यामहं योगिस्त्वं सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। कहाँ कहाँ मैं आपका चिंतन करूँ। भगवान ने कहा सब जगह मैं ही हूँ और कोई है ही नहीं। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। साधक इन विभूतियों का उपयोग किस तरह कर सकता है, इसकी समझ जब साधक की दृष्टि प्राणियों की तरफ चली जाए, सारे प्राणियों में आत्मा रूप भगवान ही है, ऐसा समझकर भगवान का चिंतन करे। जब कोई विचारशील साधक की दृष्टि संसार की तरफ चली जाए, तद उत्पत्ति विनाशल निरंतर परिवर्तनशील सृष्टि के आदि मध्य और अंत में केवल भगवान ही है और कोई नहीं, है ना। तो जो अर्जुन ने यह प्रश्न किया, इसी का आप जो भगवान जवाब दे रहे हैं कि भाई उत्पत्ति विनाश विचार जो कुछ भी आप देख रहे हो, ये सब परिवर्तनशील
ये भगवान ही हैं और अंत में भगवान से ही सब कुछ होता है। तो करना क्या है अब? बोले भगवान का चिंतन करना है ना। भगवान का चिंतन करते रहो, भगवान को ही भजते रहो, बस आपका काम हो जाएगा। और कहीं मन भटकाना नहीं। कहा है ना कि ईश्वर के सिवा यदि और कहीं भी मन भटकाया तो अंत में पछताना ही पड़ेगा। तो भगवान मूल हैं, उन मूल पर दृष्टि जानी चाहिए। बीज रूप भगवान है, भगवान के सिवाय कोई चराचर प्राणी नहीं है, हो भी नहीं सकता। ऐसा भगवान का चिंतन करें। तमाम प्राणी आदि मध्य अंत में भगवान है। इसका अभिप्राय है कि एक भगवान के सिवाय और कुछ भी नहीं, अर्थात सर्व कहीं भगवान ही है। वासुदेव सर्वमिति सर्वम विष्णुमयं जगत। भगवान श्री कृष्ण समग्र है और आत्मा उनकी विभूति है। आत्मा परमात्मा की, भगवान की परा प्रकृति है और अंतःकरण अपरा प्रकृति है। गीता जी के 7वें अध्याय के 4-5वें श्लोक में परा अपरा दोनों भगवान से अभिन्न है, भगवान से अलग नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि वो भगवान की ही है। परा और अपरा दोनों प्रकृति परमात्मा की है। अब यहाँ कहा कि परा प्रकृति जो भगवान की है वो आत्मा है और अंतःकरण अपरा प्रकृति है ना। तो चौथे श्लोक में जैसे कहा परा अपरा की, यहाँ स्पष्टता की गई कि परा भी क्या है, अपरा भी क्या है। इन दोनों की चर्चा 7वें श्लोक में यहाँ भगवान कर रहे हैं। चौथे श्लोक में, 7वें नहीं 4 में, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतं महाबाहो येदं धार्यते जगत। माने भगवान कह रहे हैं कि जीवभूत जो बनी है वो परा है परा प्रकृति, और जिसके द्वारा ये जगत धारण किया जाता है ना। और अपरा कौन है? तो 8 भेद वाली मेरी ये प्रकृति अपरा प्रकृति है। अपरा माने भूमि रापो नलो वायु। परा है वह जीव, जीव रूप बनेली परा है। अपरा है ये भूमि रापो नलो वायु। तो तमाम प्राणी आदि मध्य अंत उसमें भगवान ही है। भगवान श्री कृष्ण समग्र स्वरूप में, आत्मा उनकी विभूति है। आत्मा भगवान की परा प्रकृति और अंतःकरण अपरा प्रकृति। तो परा प्रकृति से भगवान ने क्या क्या किया? जीव सृष्टि की, जीव रूप जो बने हुए हैं भगवान की प्रकृति। तो इस तरह गीता जी में भगवान ने समझाया। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। अब भगवान कहने लगे, खुले मन से समझाने लगे। 21वां श्लोक है। भगवान कह रहे हैं अहम आदित्यानम, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हूँ। विष्णु वामन, ज्योतिषाम और प्रकाशवान, अंशुमान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य मैं हूँ। रवि ही अंशुमान। मरुताम, मरुतों के मरीचि ही तेज। नक्षत्राणाम शशि, नक्षत्रों के अधिपति चंद्रमा भी मैं हूँ। इसका अर्थ है कि अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु भगवान जो है वो मैं हूँ। प्रकाशमान वस्तुओं में जो किरणों वाला सूर्य है वो भी मैं हूँ। मरुतों का तेज, नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा भी मैं हूँ। मरुतों का तेज भी मैं हूँ, नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा भी मैं। तो अदिति के धाता, मित्र आदि जितने पुत्र हैं उसमें विष्णु अर्थात वामन मुख्य हैं। भगवान ने वामन रूप अवतार लेकर दैत्यों की संपत्ति को दान के रूप में लेकर अदिति के पुत्रों को देवताओं को दे दी थी। 12 महीना में 12 आदित्य हैं। कार्तिक मास में सूर्य का नाम विष्णु है। अच्छा, तो वो भी भगवान है। ज्योतिषाम रवि ही अंशुमान। चंद्रमा, नक्षत्र, तारा, अग्नि आदि जितने भी प्रकाशमान वस्तु हैं उनमें किरणों वाले सूर्य मेरी विभूति है, क्योंकि प्रकाश करने में सूर्य प्राधान्य है, सूर्य की प्रधानता है। सूर्य के प्रकाश से सारे प्रकाशमान हो जाते हैं। मरीचिर मरुतामस्मि, सत्वज्योति, आदित्य, हरित आदि नाम वाले 49 मरुत हैं
उनके मुख्य तेज मैं ही हूँ। तेज के प्रभाव से इंद्र के द्वारा दिति के गर्भ के 7 टुकड़े हो गए, बाद में भी सातों के फिर से 7 टुकड़े किए, फिर भी वो मृत्यु नहीं हुआ उनका। उल्टे 49 हो गए, तो वह भी मैं ही हूँ। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका नक्षत्र 27 जो नक्षत्र हैं, उनके अधिपति चंद्रमा भी मैं ही हूँ। सूर्य के भी 12 नाम हैं। ओम सूर्याय नमः, पुष्णे नमः, भानवे नमः, ऐसे सूर्य नमस्कार किए जाते हैं ना। और विभूतियों में जो विशेषता महत्ता है वह भी भगवान में ही है। इस प्रकरण में विभूतियों का वर्णन किया है और उनने भगवान को विभूति रूप से ही कहा कि अवतार रूप नहीं है, क्योंकि अदिति के पुत्र में वामन भी मैं ही हूँ। शस्त्रधारियों के राम भी मैं ही हूँ। 10वें अध्याय की इसी अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं। यहाँ तो भगवान ने कह दिया कि वामन में ही हूँ। मरीचिर मरुतामस्मि नक्षत्राणाम सहसि आदित्यानाम अहम विष्णु नाम वामन ज्योतिषा प्रविरंसुमान। अब 32 में भगवान ये कह रहे हैं 31वें श्लोक में कि पवन पवतामस्मि राम शस्त्रभृतामहम जशानम मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। तो पांडवों में धनंजय भी मैं हूँ। ये 10वें अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान कहे वृष्णिनाम वासुदेवोस्मि पांडवानाम धनंजयः मुनीनामप्यहं व्यासः कविनाम उशना कवि। तो यह प्रसंग सब विभूतियों का है, उशना कवि। तो इसका थोड़ा और अर्थ हम इसमें से ले लेंगे। परम पूज्य श्री भक्तिवेदांत प्रभुपाद जी के विचारों को लेकर कथा को यहाँ विराम करेंगे। अहम आत्मा गुडाकेश, यहाँ कह रहे हैं कि इसका अर्थ है जो निद्रा रूपी अंधकार पर जिन्होंने विजय प्राप्त किया है, ऐसे अर्जुन। जो मनुष्य अज्ञान रूपी अंधकार में सोया हुआ है, भगवान कई कौन कौन तरह से उस लोक में वैकुंठ में प्रकट होते हैं, ये कोई समझ नहीं सकता है ना। कृष्ण के द्वारा अर्जुन ने जो संबंध सूचक किया है, उसका अर्थ ये हुआ कि अंधकार से पर होने का है। भगवान अपने विविध ऐश्वर्य कहने के लिए सम्मत हो गए। प्रथम कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि उसके मूल विस्तार को जगत की आत्मा परमात्मा है, भगवान ही है। भौतिक सर्जन पूर्वी भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा अवतार लेके इधर आते हैं, तो उनसे ही सब कुछ होता है। वे महत तत्व और वैश्विक तत्वों के आत्मा है। समग्र महत तत्व जो भी भौतिक सर्जन के कारण परमात्मा ही है। प्राय महाविष्णु महत तत्व में प्रवेश कर रहे हैं, वही आत्मा है। जब महाविष्णु प्रकट हुए थे, ब्रह्मांडों में प्रवेश कर रहे हैं, तब पुनः जीव मात्र में परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं। ये सब हम अनुभव करते हैं। आत्मा रूपी स्फुलिंग की उपस्थिति के कारण जीव का शरीर अस्तित्व धारण करता है। आत्मा रूपी स्फुलिंग अस्तित्व के बिना शरीर का विकास नहीं हो सकता है। उसी तरह परमात्मा कृष्ण के प्रवेश के बिना दृश्य जगत का विकास कभी नहीं हो सकता है। सुबल उपनिषद में कहा है कि प्रकृत्यादि सर्वभूत अंतर्यामी सर्वशेषी च नारायण, है ना। और नारायण सूक्त में भी ओम नारायणात् जायते वेदाः नारायणात् सर्वम नारायणात् आपः, सब नारायण से हैं। परमात्मा रूप पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर समस्त प्रकट ब्रह्मांडों में विद्यमान है। श्रीमद् भागवत में 3 पुरुष अवतारों का वर्णन है। सात्वत तंत्र में विष्णु स्त्रीणी रूपाणी पुरुषाख्यान्यतो विदुः, है ना। 3 तरह से पुरुष अवतारों का वर्णन किया है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर इस भौतिक सृष्टि में 3 रूपों में प्रकट हैं। कारणोदकशायी विष्णु एक, गर्भोदकशायी विष्णु और क्षीरोदकशायी विष्णु। तो ये कहा है ब्रह्म संहिता में, कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु, क्षीरोदकशायी विष्णु। तो महाविष्णु अथवा कारणोदकशायी विष्णु का वर्णन